नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 106F पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस सेकेंड इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा BA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था कल, उसके आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण हैं तो उच्च से संबंधित हैं। भारतीय अर्थशास्त्री हैं चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो संपत्ति कर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के आधार पर उपागम होते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों। निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है? तो प्रश्नावली नहीं है। मूल्यांकन हेतु प्रमुख विधि कौन सी है? तो उपरोक्त सभी हैं। यह कथन किसका है? हम करके अच्छा सीखते हैं तो ये है किलपैट्रिक। पाठ योजना की विशेषता है तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। संख्यात्मक आंकड़ों को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं चार्ट के द्वारा। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये फ्रॉवेल का कथन है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र शिक्षण सूत्र पर आधारित है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सामाजिक अध्ययन के मुख्य घटक हैं अर्थशास्त्र, भूगोल और नागरिक शास्त्र। यह कथन किसका है? पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री शिष्य को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में मोड़ता है तो ये कनिंघम है। सामाजिक अध्ययन किस देश में सर्वप्रथम प्रचलन में आया? अमेरिका में। भूगोल में अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का और प्राकृतिक दशाओं का, दोनों का। अर्थशास्त्र भूगोल की पाठ्य वस्तु के निर्धारण का आधार है। छात्रों की रुचि, बालकों का क्रमिक विकास और लोकतांत्रिक प्रणाली, उपरोक्त सभी राइट आंसर। अर्थशास्त्र और भूगोल पाठ्यक्रम के चयन में निम्न सिद्धांत उपयोगी हैं। भौगोलिक एवं आर्थिक, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। श्रव्य दृश्य सामग्री में आता है दूरदर्शन और वीडियो टेप्स दोनों ही आते हैं। हार्वर्ड की शिक्षण पद्धति में यानी पंचपदी में पंचपदी प्रणाली शिक्षण पद्धति में पद होते हैं 4। योजना पद्धति के जनक हैं किलपैट्रिक। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान की पद्धति नहीं है? तो ये प्रश्न उत्तर नहीं, प्रश्न उत्तर तो होगा सर्वेक्षण, व्याख्यान, योजना, सामाजिक विज्ञान, सर्वेक्षण, व्याख्यान, योजना और प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर तो होगा सामाजिक विज्ञान में, व्याख्यान भी होगा, सर्वेक्षण भी होगा, योजना। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है। सूक्ष्म शिक्षण से विकसित किया जा सकता है शिक्षण कौशल को। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के पहले पहले प्रकरण लिखा जाता है। भूगोल शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। निम्न में से कौन माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है? तो कंप्यूटर। किसकी सहायता से छात्रों को शिक्षण से संबंधित आधुनिक तथा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है? तो शिक्षक की सहायता से। जियोग्राफी शब्द निम्न भाषा के जी और ग्राफो शब्दों से मिलकर बना है तो यह ग्रीक हो जाएगा, यूनानी। अधिकतर भौगोलिक ज्ञान सर की अपेक्षा पैर से सीखा जाता है तो ये फेयर ग्रीक हो जाएगा राइट आंसर। श्रव्य सामग्री नहीं है तो स्लाइड नहीं है। श्रव्य सामग्री बाकी सारे तीनों हैं। मूल्यांकन की कौन सी एक विधि नहीं है? तो प्रश्नावली। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अंग मानी जाती है, किसका कथन है? कोठारी आयोग। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा विस्तृत है। व्याख्यान विधि को बाइंडिंग व बाइंडिंग पुकारते हैं, कथन विधि। उत्तम परीक्षण की विशेषता में सम्मिलित नहीं है, लिमिटेशन। नियमित और निरंतर होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ। रिपीट हो गया, एक हिंदी एक इंग्लिश।
भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण विषय हैं तो उच्च से संबंधित हैं। रिपीट हुआ है। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में कहाँ हुई? तो लंदन में, ब्रिटेन हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांत हैं उपयोगिता का, वास्तविकता का और क्रियाशीलता का सिद्धांत। मौसम के अनुसार बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं। सबसे अधिक प्रभावशाली जन संचार माध्यम टीवी है। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1959 में। पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार है भाषा शैली, पुस्तक का आवरण और मूल्य, तीनों ही हैं। किस विषय को मदर डिसिप्लिन कहा जाता? तो इतिहास को। निम्नलिखित में से किसने भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया? तो एराटोस्थेनीज ने। हेरोडोटस ने इतिहास का किया था। अर्थशास्त्र पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है आर्थिक दक्षता का विकास, राइट आंसर। मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है? अच्छा स्वास्थ्य है, संसाधनों की अधिगम्यता है, शिक्षा है, तो औद्योगिक विकास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में एकमात्र अनुशासन है जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो अर्थशास्त्र है। योजना आयोग को निम्नलिखित में से किससे प्रवर्तित किया गया है? तो नीति आयोग से। कार्टोग्राफी संबंधित है स्टडीइंग जियोग्राफिकल स्केच यानी भौगोलिक रेखाचित्रों का अध्ययन। किसने सामाजिक विज्ञान में डाल्टन योजना को एक व्यक्तिगत निर्देश तकनीकी के रूप में प्रस्तुत किया? तो हेलेन पारगास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना पद्धति में शामिल नहीं है? अनुभव है, उपयोगिता, क्रिया, उपचारात्मक शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल दार्शनिक संप्रदाय परियोजना के पद्धति को दो के साथ निकटता से जुड़ा? तो आदर्शवाद। भूगोल शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो फील्ड, ये हो जाएगा फील्ड ट्रिप और सर्वेक्षण। एडगर डेल का कौन ऑफ एक्शन किसकी प्रभावशीलता से संबंधित है? तो ये कक्षा में शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग। गतिविधि कार्यकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बनाते हैं, अधिगम्य बनाते हैं। भारत की अधिकतम जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। सहसंबंध सिद्धांत के जन्मदाता हार्वर्ड। ब्लूम की टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के पद हैं 6। प्रस्तावना का प्रश्न पूछने के प्रकरण लिखा जाता है बाद में। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर प्रश्नों के प्रकार 4। शिक्षण में पाठ्य योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिए? तो हार्वर्ड ने। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। पृथ्वी का कितने % पानी? 71%। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान तथा समझ, जागरूकता और कौशल, तीनों ही हैं। नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन। अर्थशास्त्र का घनिष्ठतम संबंध है भूगोल से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। प्रवेश परीक्षा का मुख्यतः निम्न से किसका मापन होता है? एप्टीट्यूड। मौलिकता किसका घटक है? क्वालिटी ओरिजिनलिटी मौलिकता। अधिगम का सृजनशीलता का, सामान्य बुद्धि व्यक्तित्व का। मौलिकता लर्निंग, सृजनशीलता, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। तो इसका आप लोग बताइए कमेंट करके। राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्थान भारत के किस नगर में है? ये कलकत्ता में है, कोलकाता। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।